आखिर जाग गया चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर ने फिर से चांद की सतह पर काम करना शुरू भी कर दिया है। सभी भारतीय 22 सितंबर 2023 का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा पर सूरज की पहली किरण पड़ने वाली थी, जो अगले 14 दिनों तक वहां पर सूर्योदय रहेगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इस दिन का इंतजार सिर्फ इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि करोड़ों देशवासी भी कर रहे थे। और उन्हें ये भी उम्मीद थी कि चंद्रमा पर 22 सितंबर को सूर्योदय होने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर स्लीप मोड से उठकर फिर से पहले जैसा चंद्रमा की सतह पर रिसर्च जारी करेगा। लेकिन दोस्तों, 22 सितंबर को बीते तो आज 2 दिन हो चुके हैं और लोगों को चंद्रयान 3 के जागने की खबर नहीं मिली है। ऐसे में लोगों के मन में काफी ज्यादा सवाल उठने लगा है, क्या चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर जाग उठा है या फिर चांद पर पड़ रही कड़ाके की ठंड में नष्ट हो चुके हैं। इन सभी सवालों के सटीक जवाब जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले आप एक देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जैसा कि वैज्ञानिकों का कहना था कि 22 सितंबर को चांद की सतह पर सूर्योदय होगी, और दोस्तों ऐसा ही हुआ। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय होना शुरू हो गई थी और इस समय चंद्रमा पर उजाला हो गया है और सूरज की किरणें भी प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के सोलर पैनल पर पड़ने लगी है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग चुका होगा, लेकिन आपको बता दूं कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 के ये दोनों वीर अभी भी चांद की धरती पर गहरी नींद में सो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इसरो के वैज्ञानिक 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 के सिग्नल भेजने का इंतजार कर रहे थे। वैज्ञानिकों को इसका इंतजार था कि अगर विक्रम लैंडर चांद पर -250 डिग्री सेल्सियस की कड़ाके की ठंड से बचा होगा, तो वह हमारे पास खुद ही सिग्नल भेजेगा कि हम अभी भी चंद्रमा पर बिल्कुल सही सलामत से बचे हुए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का 22 सितंबर का इंतजार भी खत्म हुआ, लेकिन विक्रम लैंडर ने कोई भी सिग्नल इसरो कमांड सेंटर को अभी तक नहीं भेजा है। आपको बता दे कि इसका मतलब ये नहीं है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब कभी नहीं जगेगा। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि चंद्रमा पर 14 दिनों की रात होती है और इतनी ही दिनों की सवेरा होता है। चंद्रमा पर जब 14 दिनों की रात होती है, तो उस समय का चंद्रमा की सतह का तापमान घटकर -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगर इतने कम तापमान में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को रख दिया जाए, तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दोबारा से एक्टिव करना नामुमकिन होता है। लेकिन वैज्ञानिकों को ये सारी बातें पहले से ही पता था, इसलिए वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान की बैटरी और उसके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को काफी हेवी इंसुलेटेड मटेरियल से तैयार किया था, जिससे कि चांद पर कड़ाके की ठंड में भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सही सलामत बने रहे। और जैसे ही चांद पर सुबह हो, तो प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोबारा से काम कर सके। चांद पर 20 सितंबर के दिन ही सुबह हो गई थी और 22 सितंबर के दिन चांद थोड़ा थोड़ा धरती से दिखना भी शुरू हो गया था। वैज्ञानिक 22 सितंबर का इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि चांद धरती से दिखने लगे, जिससे कि चांद पर उपस्थित चंद्रयान 3 से आसानी से संपर्क किया जा सके। लेकिन आपको बता दे कि वैज्ञानिकों ने 22 सितंबर के दिन चंद्रयान 3 को सिग्नल नहीं भेजा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब चांद की रात काफी ज्यादा ठंडी हो गई थी, तो विक्रम लैंडर के सारे इंस्ट्रूमेंट का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया था, जिसका तापमान बढ़ने के लिए वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस समय विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का टेम्परेचर सामान्य हो चुका है और वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास जारी है। 22 सितंबर के रात को ही वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास करना शुरू कर दिया था और
और उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि अब हम विक्रम लैंडर से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि अभी तक विक्रम लैंडर की ओर से कोई भी सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। वैज्ञानिक विक्रम लैंडर से संपर्क करने के लिए सबसे पहले चांद के ऑर्बिट में घूम रहे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को सिग्नल भेजते हैं। उसके बाद चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर सिग्नल को रिसीव करके चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के पास भेजता है। चंद्रयान 3 के फिर से जागने के लिए आपकी काफी दुआओं की जरूरत है, क्योंकि इस समय वैज्ञानिक चंद्रयान 3 से संपर्क करने की काफी ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों के अंदर डर और चिंता का माहौल छाया हुआ है कि क्या चंद्रयान 3 जागेगा या फिर नहीं। आप लोग चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की दोबारा से चांद पर चलने की दुआएं कमेंट बॉक्स में करते रहे, क्योंकि अब चंद्रयान 3 का जागना काफी ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।